गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज में 10 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। वैसे 9.2 एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है और उसके जो एग्जाम्पल थे 2 दिन वो भी किए थे। आज शेष बचे हुए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 11 एग्जाम्पल है आपका। इंटीग्रल आई बराबर 1/√1 प्लस cos 2x dx। इसका आप समाकलन करेंगे तो देखो सबसे पहले आप ये cos के साथ 2 1 है, इसको आप हटा सकते हो। cos 2x का सूत्र लगाकर cos 2x का सूत्र लगाएंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। वैसे हमारे पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता है, लेकिन इससे ये 1 प्लस का है, ये हटेगा नहीं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल dx। आए बाबा इसको लिखेंगे 1/√2 cos x dx। यहां पर अंडरूट के अंदर है 2 cos स्क्वायर x, अंडरूट के अंदर है 2 cos स्क्वायर x, तो आप इसको लिख सकते हो √2 cos x। 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसको आप √2 में ही रहने देंगे और ये cos स्क्वायर x का अंडरूट करेंगे तो आप क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। 1/√2 ये बाहर आ जाएगा, 1/√2 बाहर आ गया। 1/cos x को आप लिख सकते हैं sec x dx और sec x का आपका समाकलन होता है i बराबर 1/√2 log sec x प्लस tan x प्लस इसका समाकलन हुआ i बराबर 1/√2 log sec x प्लस tan x। ये अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है बारह के क्वेश्चन एग्जांपल अपना √sec x प्लस 1 dx। देखो ये हुआ √sec x प्लस 1। अब भाई sec x के सूत्र में ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिससे कि आप जिसका 1 हटा दें, तो sec x को आप sin और cos के पदों में बदल सकते हैं। तो इसका sec x बराबर होता है 1/cos x। इसको आप लिखेंगे √1/cos x प्लस 1 dx। sec x को लिखा 1/cos x प्लस 1। cos x यहाँ पर लघुत्तम होगा, cos x लघुत्तम लिया तो cos x में cos x का भाग देंगे, 1 बन जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस ये हुआ, इसके हर में 1 मान सकते हो, 1 का भाग देंगे cos x ही रहेगा, उसको 1 से गुणा करेंगे cos x। ये हुआ √1 प्लस cos x बटे cos x। तो अब इसका ये 1 हटाने के लिए cos 2x का सूत्र लगाएंगे जो अभी आपने लगाया है। cos x का सूत्र 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब cos 2x बराबर आपने लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन यहाँ पर अपने पास 2x नहीं है, x है। थीटा का मान क्या है, पर x है और यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर थीटा में 2 का भाग देते हैं
यानी ये तो हुआ कोस एक्स, तो कोस एक्स बराबर हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। कोस 2 एक्स बराबर क्या है, कोस एक्स बराबर क्या हुआ 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। यानी यहाँ पर थीटा का 2 एक्स था तो यहाँ थीटा एक्स हुआ, यहाँ पर थीटा एक्स है तो यहाँ पर थीटा एक्स बटे 2 हो जाएगा, और यदि यहाँ पर थीटा एक्स बटे 2 होता तो यहाँ पर थीटा एक्स बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोस एक्स की जगह आप लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अंडर द रूट 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 बटे, देखो यहां पर थीटा है वो x बटे 2 में आ गया, तो यहां पर भी कोस x है, थीटा x है तो इसका चेंज करेंगे x बटे 2 में ही चेंज करेंगे। तो अब कोस 2x के हमारे पास 2-3 सूत्र हैं। कोस 2x का कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 है। तो अब देखते हैं कि अपना कौन सा सूत्र यहाँ पर सूटेबल है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अंश में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका आप वर्गमूल करेंगे तो 2 का वर्गमूल अंडर 2 वो तो बाहर आ जाएगा, और कोस स्क्वायर x बटे 2 का वर्गमूल करेंगे तो कोस x बटे 2 हो जाएगा। तो हर में हमारे पास यदि साइन x हो, हर में यदि अपने पास साइन x हो तो साइन x बराबर t मानते हैं तो कोस x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र अपना साइन x वाला लगाएंगे, साइन के बदौला लगाएंगे, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 और इंटू में dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगी, इसको आप देख सकते हो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका अंडर 2 होगा, आप बाहर ले सकते हो अंडर 2, ये हो गया कोस x बटे 2, कोस x बटे 2, भाई 2 कोस स्क्वायर x बटे 2 बच रहा है, जो कि वर्गमूल में है, तो वर्गमूल करेंगे 2 का वर्गमूल अंडर 2 रह जाएगा, कोस स्क्वायर x बटे 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा कोस x बटे 2 बटे, ये हुआ, इसको आप देख सकते हो ये अंडर में ही रहेगा, अंश वाली संख्या का वर्गमूल हो गया, हर वाले का नहीं होगा, तो इसका आप देख सकते हो 1 माइनस, इसको लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो अंडर 2 साइन x बटे 2 की होल स्क्वायर dx। इसको आप लिख सकते हो भाई अंडर 2 है, अंडर 2 की यहाँ पर अंडर 2 कैसे हुआ, अंडर 2 की स्क्वायर करते हैं तो 2 ही हो गए, और ये साइन x बटे 2 की होल स्क्वायर आएगी तो साइन स्क्वायर x बटे 2 ही होगा, तो आप इसको खोल के देखें तो यही होगा 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। अब यहाँ पर आप मानते हैं, माना इसके बराबर t, माना अंडर 2 साइन x बटे 2 बराबर t, अंडर 2 साइन x बटे 2 बराबर t, इसके बराबर आप t मानते हैं तो इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अंडर 2 स्थिर है, अंडर 2 स्थिर, साइन x का अवकलन हो जाएगा कोस x बटे 2, साइन x बटे 2 का कोस x बटे 2, अब x बटे 2 का अवकलन करेंगे तो 1 बटे 2, तो वो 1 बटे 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, गुणा 1 बटे 2, t का हो जाएगा dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। तो देखो यहाँ पर अंश में है अंडर 2 कोस x बटे 2, अंडर 2 कोस x बटे 2 dx, तो यहाँ पर यही रखेंगे आप अंडर 2 कोस x बटे 2, ये dx इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 इसके साथ गुणा कर देंगे 2 dt, यानी अंडर 2 कोस x बटे 2 dx बराबर आप क्या लिख सकते हो 2 dt, फिर अंडर 2 भी साथ चला जाएगा और इसका मान आप रखेंगे तो ये हुआ 2 बाहर लेंगे, ये हुआ dt बटे अंडर
1 माइनस टी स्क्वायर dt बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका समाकलन का डायरेक्ट सूत्र है हमारे पास 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी का मान आप रख सकते हो, टी का मान जो है उसका आया 2 साइन इनवर्स, टी का मान है अंडर रूट 2 साइन एक्स बटे 2 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हुआ अंडर रूट सेक एक्स प्लस 1। तो सेक एक्स का ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिससे कि आप इसका ये हटाने की कोशिश करें। तो सेक एक्स को आप कोस के पदों में चेंज कर देंगे। सेक एक्स बराबर होता है 1 बटे कोस एक्स, इसको लिखा 1 बटे कोस एक्स और प्लस में 1 लिख दिया। अब कोस एक्स यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, तो कोस एक्स लघुत्तम लिया तो आंसर हो गया 1 प्लस कोस एक्स। अब ये 1 हटाने के लिए अपने पास कोस में सूत्र है 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। कोस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस का है, ये फिर माइनस का है। अब अंडर में बच गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, 2 का बराबर अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। आप इसको अंडर रूट 2 को साथ भी रख सकते हो क्योंकि अंडर रूट 2 इसके पूरे बराबर ही माना रहा है आपका अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 कोस एक्स बटे 2 बचेगा, अंडर रूट 2 कोस एक्स बटे 2 dx। हर में अंडर रूट नहीं हट रहा है तो अंडर रूट रहेगा, हर वाली रख सके अंडर रूट रहेगा। ये हुआ 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 साइन एक्स बटे 2 की होल स्क्वायर। अंडर रूट 2 साइन एक्स बटे 2 की होल स्क्वायर को बोलते हैं, अंडर रूट 2 को खोलेंगे 2 हुआ, साइन एक्स बटे 2 खोलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। अब इसके बराबर टी मानते हो, अंडर रूट 2 साइन एक्स बटे 2 बराबर टी, ये माना है। इसका अवकलन करते हैं, अंडर रूट 2 स्थिर है, साइन एक्स बटे 2 का साइन का अवकलन करेंगे कोस एक्स बटे 2 हो गया, एक्स बटे 2 का अवकलन करते तो 1 बटे 2 बराबर टी का dt अपॉन dx हो गया। अब अंडर रूट 2 कोस एक्स बटे 2 dx इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 कोस एक्स बटे 2 dx बराबर 2 dt। तो यही था ना अंडर रूट 2 कोस एक्स बटे 2 dx, इसकी जगह तो हो जाएगा dt, तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया 2 dt, सॉरी 2 dt, तो 2 बाहर लेंगे dt बटे अंडर रूट 1 माइनस इसकी जगह आपने टी बना है और इसकी स्क्वायर है तो टी की भी स्क्वायर हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स, तो ये टी के पदों में तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी का मान रखेंगे यहाँ पर, टी का मान अपने क्या है टी बराबर अंडर रूट 2 साइन एक्स बटे 2, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन एक्स बटे 2 प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से मोस्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल अपना 13 का, उसमें 3-4 दे रखे आपको। तेरह के में पहला है कोस 3x कोस 4x dx, कोस 3x कोस 4x dx। तो अपने पास 2 कोस A कोस B का सूत्र होता है, 2 कोस A कोस B का कोई सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर अपने पास कोस A कोस B का रूप है, तो इसको 2 करने के लिए अंश वर्ग तो 2 से गुणा कर देंगे, वह 1 बटे 2 2 कोस 3x कोस 4x dx। और ये होता है बच्चों की 2 कोस A कोस B बराबर होता है कोस A प्लस B प्लस कोस A माइनस B, कोस A प्लस B प्लस कोस A माइनस B। तो वही है, इसको आप चेंज करेंगे इस सूत्र से, B हुआ 1 बटा 2 कोस A कोस B को लिखेंगे कोस 3x प्लस 4x प्लस
3x माइनस 4x इंटू में dx। ठीक है, आई बराबर 1/2, ये हो गया कोस 7x प्लस, देखो ये हो गया कोस माइनस x, कोस 3x में से 4x घटा रहे हैं, कोस 3x माइनस 4x, तो कोस माइनस x बचा, और कोस माइनस थीटा आपने 11th कक्षा में पढ़ा था, कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, यानी प्लस का ही होगा, तो ये होगा कोस x, इसको आप लिख सकते हैं कोस x इनटू में dx। ये आई बराबर 1/2 कोस 7x dx प्लस 1/2 कोस x dx। 1/2 इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, अलग अलग आप सवाल भी कर देंगे। 1/2 कोस 7x का साइन 7x, अब 7x का आप अवकलन करके देखते हो तो 7 आता है, 7 इसके भाग में आएगा बटे 7 प्लस 1/2 कोस x का साइन x प्लस c, तो ये होगा आई बराबर 1/7 14 साइन 7x प्लस 1/2 कोस x सॉरी साइन x प्लस, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दूसरा, साइन स्क्वायर, दूसरा इसका साइन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x dx, देखो साइन की स्क्वायर हो कोस की स्क्वायर हो, इनका डायरेक्ट हमारे पास समाकलन का कोई सूत्र नहीं है, तो इसको हम चेंज करते हैं, और ये चेंज होगा, अपने पास सूत्र है कोस 2x का, क्योंकि कोस 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, एक कोस 2 का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, 1 - 2 साइन स्क्वायर x है। अब यहां से साइन स्क्वायर x का मान निकालेंगे, तो ये साइन 2 साइन स्क्वायर इस साइड आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर x ये दिया प्लस का हो गया, कोस 2 उस साइड जाके माइनस कर देगा, 1 - कोस 2x, और ये 2 इसके गुणा में है, ये इसके भाग में हो जाएगा, तो यानी ये हुआ साइन स्क्वायर x बराबर आप लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर x बराबर होगा 1 - कोस 2x बटे 2, वो आप इस साइन स्क्वायर x के लिख देंगे, तो ये हुआ 1/2 आप बाहर ले सकते हो, 1/2 1 - कोस 2x dx, 1 - कोस 2x dx, ये आई बराबर 1/2, ये हो जाएगा 1 dx माइनस 1/2 कोस 2x dx, समाकलन हो जाएगा, आई बराबर 1/2 ये x हो जाएगा dx माइनस 1/2 कोस 2x का साइन 2x, और 2x का अवकलन करते हैं तो 2 इसके भाग में देगा प्लस c, तो इसका फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 1/2x माइनस 1/4 गुणा हो जाएगा 1/2 में 4 साइन 2x प्लस ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है कोस की क्यूबक्स, अपने पास कोस की क्यूब एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं है, कोस की क्यूब एक्स का
अपने पास एक सूत्र है, उस बनाएंगे वो cos 3x बराबर होता है 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x। 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3x बराबर होगा 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x। ये आप सूत्र लगाएंगे और इस सूत्र से आप cos की क्यूब x का मान लेंगे। तो देखो ये साइड आगे प्लस का हो जाएगा, यानी कि हुआ cos 3x प्लस 3 cos x बराबर 4 cos की क्यूब x। तो यानी cos की क्यूब x बराबर अपना है, cos की क्यूब x बराबर होगा तो ये 4 का भाग हो जाएगा, यानी 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। तो ये करना है आपको, cos की क्यूब x बराबर आप लिख देंगे 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। ये हुआ i बराबर 1/4 cos क्यूब x की जगह हुआ cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx। 1/4 इनके सभी के साथ हो जाएगा 1/4 cos 3x dx प्लस 3/4 cos x dx। इनका आप समाकलन करेंगे, ये होगा i बराबर 1/4 cos 3x का sin 3x, 3x का अवकलन करेंगे तो 3 इसके बटे आ जाएगा प्लस ये 3/4 cos x का sin x प्लस c। ये हो जाएगा sin 3x बटे 12, यानी 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c। ये इसका फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अपना तो साइंस में 13 में sin पावर 4x sin x पावर 4। तो ये अपना अभी sin स्क्वायर x का पढ़ा है, उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर x की होल स्क्वायर dx। इसको लिखेंगे sin स्क्वायर x की होल स्क्वायर इंटू में dx। sin स्क्वायर x की होल स्क्वायर लिखा है। अब sin स्क्वायर x का अभी आपने सूत्र बनाया था cos 2x के सूत्र से, क्योंकि cos 2x बराबर था 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x। यहां से sin स्क्वायर x बराबर था अपना sin स्क्वायर x बराबर बना था 1 - cos 2x बटे 2। तो sin स्क्वायर x बराबर हो गया 1 - cos 2x बटे 2। तो यहाँ पर sin स्क्वायर x की होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर sin स्क्वायर x का मान ये लिखे, उसकी भी क्या करेंगे होल स्क्वायर। ये हो गया i बराबर 1/2 की स्क्वायर 1/4 हो जाएगी और 1 - cos 2x की होल स्क्वायर dx। ये यहाँ पर लगेगा a - b की होल स्क्वायर का सूत्र, a - b की होल स्क्वायर। तो ये हुआ i बराबर 1/4 1 - 2 ab 2 cos x प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x इंटू में dx। 1 - 2 cos 2x यानी a - b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
a माइनस बी की होल स्क्वायर से इसको खोल दिया है, तो ये माना है। अब आप देखते हैं कि इसका आप समाकलन करें तो आई बराबर 1/4 इंटू में 1 dx, 1/4 इंटू में 1 dx माइनस ये हो गया 2/4 cos 2x, 2/4 cos 2x dx प्लस 1/4, 1/4 इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx। तो देखते हैं कि आप इसका भी समाकलन होगा, इसका भी समाकलन होगा, लेकिन cos स्क्वायर x का समाकलन नहीं होगा, तो वही सूत्र cos 2x में वाले में सूत्र लगाएंगे अपने पास, जो कि cos 2x cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर x का मान निकालेंगे, cos स्क्वायर x बराबर होगा 1 प्लस cos 2x/2, ये माइनस का एक है साइड आगे प्लस का एक हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x हुआ और 2 का भाग किया जाएगा, यानी cos स्क्वायर x बराबर होगा 1 प्लस cos 2x/2। यहाँ पर थीटा का मान x है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया 2x हो गया। अब यहाँ पर 2x अपना पहले से ही है, थीटा का मान 2x पहले से है, तो अब थीटा का मान कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान आप 4x कर देंगे, ठीक है। तो ये होगा I बराबर 1/4 dx माइनस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 के बढ़ने से, cos 2x dx और इसको लिखेंगे प्लस 1/4, ये हुआ 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, cos 4x/2 इंटू में dx, ठीक है। अलग अलग ये इसका समाकलन कर देंगे, I बराबर 1/4 कर दूं साथ साथ समाकलन 1/4x माइनस ये हुआ 1/2 cos 2x का sin 2x, 2 भाग में जाएगा क्योंकि 2 का गुणन करेंगे, भाग में आ गया, प्लस 1/4, 1/8 हो गया, 1/8, ठीक है ना, 1/8 1 का अवकलन x हो जाएगा, प्लस 1/8 और cos 4x का sin 4x, sin 4x और 4x का अवकलन करते हैं तो 4 आएगा वो भाग में चला जाएगा, बटे 4 प्लस c हो जाएगा। लास्ट स्टेप होगी इसकी, ये होगा I बराबर, देखो 1/4x और 1/8x को आप जोड़ सकते हो, 1/4 और 1/8 को जोड़ सकते हो, साथ में x ले लेगा, 8 लघुत्तम होगा, यहाँ पर 8 लघुत्तम हुआ, फिर 8 में 2 का भाग दे रहे हैं, सॉरी 4 कर रहे हैं 2 बार आ रहा है, प्लस 8 में 8 का भाग दे रहे हैं 1, तो यानी 3/8 हुआ, 7x रह जाएगा। तो इनको आप जोड़ेंगे 1/4x और 1/8x को जोड़ेंगे तो 3/8x माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32, 832 sin 4x प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बार सूत्र लग रहा है, sin स्क्वायर x का सूत्र लगाए पर, यहाँ पे फिर cos स्क्वायर x है, यहाँ पर cos स्क्वायर x बन रहा है, फिर वो cos स्क्वायर x का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ये अपना 9.2 की एक्सरसाइज पूरी हो गई है, पूरे एग्जांपल हो गए 9.1 और 9.2 के, इनको आप निकालने की कोशिश करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।